पहाड़ों के करीब एक जंगल था। उस जंगल में कुछ पक्षी रहते थे। वे पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और वे हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। हाँ पक्षियों, फिर क्या सोचा तुम सबने कि हमें अपने जंगल में नई फसलें कब से लगानी हैं? अरे मीनू चिड़िया, फसलें लगाने के लिए हमें दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि बीज तो वहीं से मिलते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, बीज बोने में मेहनत भी कितनी ज़्यादा लगती है और ऊपर से आजकल गर्मी भी कितनी ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ हम ये फसल लगाने वाला काम कुछ दिन के बाद करते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, इतनी गर्मी में तो काम नहीं होगा, थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर करेंगे हम ये काम। क्या पक्षियों, तुम सब इतने आलसी हो गए हो? मैं घर बनाने का बोलती हूँ तो उसके लिए मना करते हो। अब मैं फसल लगाने का बोल रही हूँ तो भी मना कर रहे हो। अगर इसी तरह हम कोई काम नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? हमें दूर की सोचनी चाहिए। यार मीनू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, सारे काम हो जाएंगे। जब समय आएगा तो हम सब कर लेंगे। मीनू चिड़िया के अलावा सारे पक्षी आलसी थे। वे कोई काम नहीं करते थे। उनके पास तो अपना घर भी नहीं था। वे सारे पक्षी तो घोंसलों में रहते थे। पक्षियों, बारिशों का नहीं पता, कभी बारिशें हो सकती हैं। मेरी बात मानो तो हम सारे पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। अरे बना लेंगे मीनू चिड़िया, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी बारिशें इतनी जल्दी नहीं होने वाली। जंगल से थोड़ी दूर पहाड़ी इलाके में 4 चीलें रहती थीं। वे चारों चीलें भी घोंसलों में रहती थीं। यार दोस्तों, मैं कब से कह रही हूँ हम सब मिलकर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। अगर बारिशें हो गई तो हम चीलें कहाँ जाएंगी? सोचा है कुछ? मेरी बात मानो तो हम आज से ही घर बनाना शुरू कर देते हैं। चलो हम सब आज से ही लकड़ियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया है राशि, तुम भूल गई क्या? हर साल बारिशों के मौसम में हम गुफा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं आता। हम सबको घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बारिशें होंगी तो हम सब गुफा के अंदर चली जाएंगी। हाँ राशि, तुम भी ना बिला वजह की चिंता करती रहती हो। उन चारों चीलों ने भी घर नहीं बनाया था। उन चारों ने फैसला किया था कि बारिशों के मौसम में वे चारों गुफा में चली जाएंगी। हाँ भाई, तुम सब ने अपने अपने अंदर अच्छे से पानी तो भर लिया ना? जी सरदार, हम सब ने भरपूर पानी भर लिया है। बस अब हम सब बरसने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये हुई ना बात। बादल, एक काम करो, पहाड़ी इलाके के करीब जो जंगल है वहाँ पर जाओ और वहाँ के पक्षियों को संदेश दो कि हम कुछ दिन के अंदर उनके जंगल में बारिशें करेंगे। इसीलिए वे सारे पक्षी अपनी अपनी तैयारियां पकड़ लें। जी महाराज, मैं अभी जाकर संदेश दे के आता हूँ। और हाँ, पहाड़ी इलाके में जो चीलें रहती हैं उन्हें भी कह देना कि वे भी अपनी तैयारियां पकड़ लें, क्योंकि हम वहाँ पर भी भरपूर बारिशें करेंगे। सरदार की बात सुनकर बादल पक्षियों के जंगल की तरफ चला जाता है। अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, सारे पक्षियों जल्दी जल्दी इधर आओ। बादल की आवाज़ सुनकर सारे पक्षी फौरन से वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम सब अपनी अपनी तैयारियां पकड़ लो। हम बादल अपने अंदर पानी भर के बैठे हैं। हम बस कुछ ही दिन के अंदर तुम्हारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करने आएंगे। इसीलिए तैयार हो जाओ और अपने अपने घरों को मजबूत कर लो। बस इतना कहकर वे बादल वहाँ से चला जाता है। देखा पक्षियों, मैंने कहा था तुम सबको कि हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं, पर तुम में से किसी ने मेरी बात न मानी। हमने तो अभी तक अपने घर भी नहीं बनाए। अरे मीनू चिड़िया, तुम क्यों चिंता कर रही हो? बादल भैया ने कहा ना कि अभी बारिश में समय है, हम जब तक तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो चलो पक्षियों, हम सारे आज ही जाते हैं और अपने अपने घरों के लिए लकड़ियाँ ढूंढ के लाते हैं। अरे अरे मेरी बात सुनो, हम में से कोई भी घर नहीं बनाएगा। हम घर बनाने में अपनी मेहनत ज़ाया क्यों करें? क्योंकि हम बारिश के मौसम में बिना घर के भी बारिश से बच सकते हैं। क्या बोल रहे हो कालू कौवे? घर नहीं होगा तो हम बारिश से कैसे बचेंगे? अरे मीनू चिड़िया, मैंने पहाड़ी इलाके के अंदर एक गुफा देखी है जो हर वक्त खाली रहती है। हम सारे पक्षी बारिश के वक्त उस गुफा के अंदर चले जाएंगे। उस गुफा के अंदर तो बारिश का पानी भी नहीं आता। अरे वाह कालू कौवे, क्या बढ़िया उपाय है। इस तरह तो हमें घर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हमने फैसला कर लिया। अब जब बारिशें होंगी तो हम सारे पक्षी उस गुफा के अंदर ही चले जाएंगे। उधर दूसरी तरफ बादल चीलों को भी बारिश का संदेश दे देता है और वहाँ से चला जाता है।
अरे दोस्तों, तुम सब परेशान क्यों हो रही हो? जब बारिशें होंगी तो हम सब गुफा के अंदर चली जाएंगी। वैसे भी वे गुफा तो यहाँ से करीब में ही है। हाँ बारू चील, बारिश का एक कतरा भी उस गुफा के अंदर नहीं जाता। हम चीलें बड़े आराम से बारिश का मौसम उस गुफा के अंदर गुजारेंगी। उन चारों चीलों ने ये फैसला किया था कि बारिश के मौसम में वे चारों भी गुफा के अंदर चली जाएंगी। बस फिर क्या 2 दिन गुजर जाते हैं। आज सुबह से ही जंगल में लगातार तूफानी बारिशें हो रही थीं। चलो चलो पक्षियों, बारिश का पानी बहुत ठंडा है, हम बीमार हो जाएंगे। चलो जल्दी से हम सब गुफा की तरफ चलते हैं। मीनू चिड़िया और सारे पक्षी फिर गुफा की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सारे पक्षी गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये गुफा कितनी छोटी है। हम सारे पक्षी यहाँ पर कितनी मुश्किलों से रहेंगे। हाँ कालू कौवे, और कर भी क्या सकते हैं। हमें जैसे कैसे बारिश का मौसम इस गुफा के अंदर गुजारना होगा। पक्षी गुफा के अंदर बैठे ही थे कि तभी वे चारों चीलें भी उस गुफा के अंदर आ जाती हैं। लो भाई, पहले इस गुफा के अंदर जगह नहीं है, ऊपर से तुम चारों चीलें भी इस गुफा के अंदर आ गईं। चलो चलो यहाँ से बाहर जाओ। ओए कौवे, ये गुफा तुम्हारे बाप की है, जो हम यहाँ से जाएं। हम तो बारिश रुकने तक यहीं पर रहेंगी। हाँ चलो पक्षियों, तुम सब यहाँ से जाओ, क्योंकि ये गुफा चीलों की है और यहाँ पर बस चीलें रहेंगी। ऐसे कैसे चीलें रहेंगी? हाँ, हम यहाँ पर पहले आए हैं, तो हम यहाँ से क्यों जाएं? देखो पक्षियों, चुपचाप से तुम सारे पक्षी यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि हमें गुस्सा आ जाए। अरे गुस्से की ऐसी की तैसी, हम पक्षी भी कम नहीं हैं। अगर लड़ाई करोगे तो सामने से लड़ाई करना हमें भी आती है। अब तो चीलों और पक्षियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। चुप हो जाओ, सारे के सारे चुप हो जाओ। ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। मीनू चिड़िया फिर कुछ सोचती है, तभी उसके मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। वे फिर अपना उपाय चीलों और पक्षियों को बताने लगती है। वाह चिड़िया, क्या उपाय है तुम्हारे पास? वाकई में तुम्हारा उपाय बहुत ज्यादा बढ़िया है। बस फिर उपाय के मुताबिक पक्षी और चीलें मिलकर गुफा की जमीन में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वे सब मिलकर तो जमीन के अंदर काफी बड़ा सा खड्डा खोद रहे थे। फिर कुछ घंटों के बाद वे सब मिलकर जमीन के अंदर काफी बड़ा सा खड्डा खोद लेते हैं। हाँ भाई, आधा काम तो हो गया, बस अब आधा काम रह गया। चलो भाई, छत बनाने के लिए कुछ लेकर आओ, ताकि हम उससे मजबूत छत बना सकें। फिर कुछ देर के बाद पक्षी कहीं से काफी सारे गन्ने के बड़े बड़े डंडे लेकर आते हैं। और फिर क्या, वे उस गन्ने से ही छत बना रहे थे। फिर कुछ देर के बाद सारा काम हो जाता है। उन सब ने मिलकर गुफा के अंदर ही अंडरग्राउंड जगह बना ली थी। ऊपर से उन्होंने गन्ने की मजबूत सी छत बना दी थी और पास में ही नीचे जाने का रास्ता था। अब वे सारी चीलें जमीन के नीचे अंडरग्राउंड में रहती और ऊपर सारे पक्षी रहते। इस तरह मीनू चिड़िया के उपाय ने चीलों को भी बारिश से बचा लिया था। वे भी अब सुकून से जमीन के नीचे बैठी हुई थीं। क्या हुआ बालू चील, तुमने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया है? अरे राशि, तुम तो जानती हो ना, तुम मेरी सबसे पक्की दोस्त हो। तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? असल में बात यह है कि नन्हे चील के पापा दूसरे जंगल में काम कर रहे थे और वे काम करते करते अचानक पेड़ से नीचे गिर गए। उन्हें चोट लगी है, इसीलिए मुझे उन्हें देखने जाना होगा। हाय दे, बेचारे पेड़ से नीचे गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। कुछ नहीं पता, अब जाऊंगी तो पता चलेगा। पर मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, ये बहुत छोटा है, ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगा। राशि, बस तुम एक दिन के लिए मेरे घर में रुक जाओ और मेरे बेटे को संभाल लो, मैं कल आ जाऊंगी वापस। अरे कैसी बातें कर रही हो बालू चील, तुम मेरी पक्की दोस्त हो, पूछने की भला क्या ज़रूरत है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी बहनों जैसी हो। फ्रिज में बहुत सारा मांस है, तुम भी खा लेना और मेरे बेटे को भी खिला देना। बस इतना कहकर बालू चील फिर दूसरे जंगल चली जाती है। आई बड़ी, मुझे बहन बनाएगी, शक्ल इसकी। मैं तो इसके घर में बस मांस खाने के लिए रुकी हूँ। राशि चील बालू चील को अपना दोस्त नहीं मानती थी। उसने तो बस मतलब के लिए बालू चील से दोस्ती करके रखी थी।
राशि आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आप मुझे मांस ला के दो, मुझे खाना है। ओहो, अभी तो तुम्हारी माँ तुम्हें पेट भरकर भोजन खिला के गई थी, इतनी जल्दी भूख लग गई। पेट है या फिर मटका? राशि आंटी, आपको मेरी मम्मा ने मेरा ख्याल रखने के लिए बोला है ना, आप मुझे भोजन ला के दो। ओए सुन बच्चे, ना ही तेरी माँ इस जंगल की महारानी है और ना ही मैं इस घर की नौकरानी हूँ। जो तू बोले मैं वो करूँ। चुप करके बैठे रहो, जब मेरा दिल करेगा तब मैं लेकर आऊंगी भोजन। थोड़ी देर के बाद राशि रसोई में जाती है और वे फ्रिज खोलती है तो वे फ्रिज के अंदर रखा हुआ इतना सारा मांस देखकर हैरान रह जाती है। हाय दे, इतना सारा मांस! बारूचील ने पक्षियों का शिकार कर करके अपने फ्रिज को मांस से भरा हुआ है और एक मैं हूँ बस जो अपने घर में घास फूस खाती रहती हूँ। मुझसे अच्छा जीवन तो ये बच्चा जी रहा है जो रोजाना ताज़ा ताज़ा मांस खाता है। मांस से भरा हुआ फ्रिज देखकर बारूचील के मन में लालच आ जाती है। दोस्ती गई खड्डे में, मैं तो ये सारा का सारा मांस खाऊंगी और ये सारा मांस चुरा कर मैं अपने घर ले जाऊंगी। राशि आंटी, कहाँ रह गई आप? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ले आओ ना भोजन। हाँ हाँ आ रही हूँ, जब तक चुप करके बैठे रहो। बस फिर राशि चील नन्हे चील को भोजन देकर बाहर चली जाती है और शॉपर के अंदर वे जमीन से कुछ पत्थर भरने लगती है। ये कंकर से भरी हुई थैलियाँ मैं बारूचील के फ्रिज में डाल दूंगी और फ्रिज का सारा मांस मैं चुरा कर अपने घर ले जाऊंगी। कितना मजा आएगा, मैं रोजाना मांस खाऊंगी, मेरे तो मजे आ जाएंगे। बारूचील के फ्रिज में राशि चील कंकर से भरी थैलियाँ रखकर जमा देती है और सारा का सारा मांस वे फ्रिज से निकाल कर अपने घर ले जाती है। अरे अरे ये क्या, राशि कहाँ चली गई? मेरा बेटा तो घर में अकेला सो रहा है। नन्हे चील बेटा उठो, देखो मम्मा आ गई। मम्मा, मेरी मम्मा, आप आ गई। मुझे घर में अकेला छोड़कर क्यों गई थी? राशि आंटी ने तो मुझे बस दोपहर में भोजन दिया, उसके बाद ना जाने वे कहाँ चली गई। मुझे घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक काम कहा था मैंने उसे, वो भी ढंग से ना कर पाई। आने दो राशि को, उसे तो मैं बताऊंगी। मम्मा, मेरे बाबा कैसे हैं? मेरे बाबा ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक हैं, थोड़ी बहुत लगी थी, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। बस फिर बारूचील और नन्हा चील आराम से सो जाते हैं। मम्मा, आज मैं टिफिन के अंदर तला हुआ मांस लेके जाऊंगा, मुझे मांस फ्राई करके दे दो। हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं अभी बना देती हूँ, पर हाँ मांस अकेले खाना, अपने किसी दोस्त को ना देना। मांस लेने के लिए जैसे ही बारूचील फ्रिज खोलती है और एक शॉपर बाहर निकालती है तो वे क्या देखती है, शॉपर के अंदर तो कंकर भरे हुए थे। ये क्या, इस शॉपर के अंदर तो बस कंकर ही कंकर हैं। जरूर नन्हे चील का काम होगा ये। बारूचील दूसरा शॉपर निकालती है पर उसके अंदर से भी कंकर ही कंकर निकलते हैं। अरे सारे के सारे शॉपरों में कंकर ही कंकर भरे हैं, मांस कहाँ चला गया? नन्हे चील इधर आओ जरा, ये तुमने क्या किया? सारा मांस कहाँ चला गया? फ्रिज के अंदर तो बस कंकर ही कंकर हैं। क्या हो गया मम्मा? माना कि मैं बच्चा हूँ, पर मुझे पता है कि भोजन कितनी मुश्किलों से जमा होता है। मैं भोजन क्यों खराब करूँगा? फिर कहाँ गया सारा का सारा मांस? मैंने तो इसके अंदर बहुत सारा मांस रखा था। बारूचील का तो अब सारा का सारा शक राशि चील पर जाता है। जरूर ये राशि का काम है, वो तो शुरू से लालची है। उसने मेरा मांस से भरा हुआ फ्रिज देखा होगा और उसके मन में लालच आ गई होगी। ले गई मेरा सारा का सारा मांस चुरा कर, मैंने कितनी मुश्किलों से जमा किया था। आने दो राशि को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पता है मम्मा, राशि आंटी मुझे कह रही थी कि मेरा मटका बहुत बड़ा है, मैं बहुत सारा मांस खाता हूँ। क्या उसने तुम्हें ऐसा कहा? राशि को मैं छोड़ूंगी नहीं, दोस्ती का ये सिला दिया उसने मुझे। पर अब मैं क्या करूं? राशि तो मेरे हाथों से निकल गई, मैं उसे कहाँ जाके ढूंढूं? वहीं दूसरी तरफ राशि चील मजे ले लेकर बारूचील का मांस खा रही थी। मांस के अलग अलग प्रकार के भोजन खाकर तो मजा ही आ गया, क्या मजेदार मांस था। यहाँ राशि चील मजे कर रही थी और वहाँ दूसरी तरफ बारूचील तो गुस्से में बैठी थी।
जो लालची होता है वे दोबारा भी लालच में जरूर फंसता है। मैं अब राशि चील को लालच देकर अपने घर में बुलाऊंगी। बस एक बार घर में आ जाए, फिर देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। बाजू चील फिर राशि चील को कॉल करती है। कैसी हो राशि? वैसे मैं तुम्हें मान गई, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि तुमने उसका बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखा। अरे ये बाजू चील मुझे शुक्रिया क्यों कह रही है? लगता है इसने अभी तक फ्रिज खोल के नहीं देखा। राशि बस एक और बार आ जाओ मेरे घर और आकर मेरे बेटे का ध्यान रखो, क्योंकि मुझे आज फिर से अपने पति को देखने के लिए जाना है। तुम्हें तो पता है ना कि नन्हे चील के अलावा मैंने अलमारी के अंदर अपने पैसे भी रखे हैं। मैं उन पैसों को अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। पैसों का सुनकर तो राशि चील के मन में लालच आ जाती है। मेरी बहन बाजू चील, तुम चिंता ही न करो, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास और आज के दिन भी मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रख लूँगी। बस फिर राशि चील खुशी खुशी लालच में आकर बाजू चील के घर चली जाती है। अच्छा है बाजू चील घर में नहीं है, अब मैं आराम से पैसे चुरा कर यहाँ से भाग जाती हूँ। राशि चील फिर जैसे ही अलमारी खोलती है तो वे देखती है अलमारी में तो एक चिट्ठी रखी हुई थी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। राशि तुझे उल्लू बनाने में बहुत मजा आया। वहीं दूसरी ओर बाजू चील राशि चील के घर के अंदर घुसकर उसके फ्रिज से सारा मांस निकाल लेती है और फिर वे अपना सारा मांस लेकर वापस अपने घर चली जाती है। तुम्हारी चालाकियाँ खत्म, धोखेबाज लालची चील, तुम तो दोस्त खिलाने की भी लायक नहीं। दोस्त के घर में ही चोरी। मैंने तुम पर विश्वास करके अपना पूरा घर तुम्हारे हवाले किया और तुमने क्या किया? मेरे घर में चोरी की, मेरा सारा मांस चुरा लिया। बस फिर क्या, बाजू चील राशि चील को ही झाड़ू से बहुत ज्यादा मारने लग जाती है।